जिंदगी में एक बहुत बड़ा और बहुत गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको आप लिख सकते हैं, आप जीवन में अमल में ला सकते हैं। आप एक बहुत बेहतर इंसान हो सकते हैं किसी के लिए। आपने जीवन में बहुत बेहतर सकर्म किए होंगे, बहुत कार्य को अंजाम तक पहुंचाया होगा, ना जाने कितने लोगों का भला किया होगा। हो सकता है, मुमकिन है, हो सकता है कि आपने लगातार 200, 300, 400 दिनों तक लोगों की सेवा की होगी, बहुत कुछ बेहतर किया होगा, अल्टीमेट वर्क किया होगा। मुमकिन है आपने 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 7 महीने बहुत मेहनत किए होंगे। लोगों को नजर आएगा। लेकिन मजेदार खबर क्या है पता है? मजेदार खबर यह है कि जीवन में इंसान का जब व्यक्तित्व किसी के समक्ष खड़ा होता है, तो मैं आपको श्योर एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां पे इंसान उसके जिंदगी में जो सकारात्मक नजरिया है, उसके बदले वो नकारात्मक पहलुओं को ज्यादा इंडिकेट करता है। यानी कि आपने जीवन में न जाने कितने भी कर्म किए हो, सकर्म किए हो, सही कार्य किए हो, लोगों की निगाहें उस पर नहीं जाएगी, वाह वो तो करता आ रहा है। लेकिन गलती से एक पॉइंट भी आगे पीछे हो जाए तो इंसान की सबसे पहले निगाहें वही जाती है। पूरा का पूरा सफेद चादर है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, सफेद चादर आपने देखा होगा रेलवे में, या कहीं भी आपने यूज किया होगा अपने घर में भी, या बड़े बड़े तो आपको देखने को मिलता होगा सफेद चादर। सफेद पूरा चादर है, उस पर निगाहें नहीं जाती। एक छोटा सा स्पॉट है ना, छोटा सा, निगाहें तुरंत वहीं जाती है। मेरी बात इशारों इशारों में मैंने बहुत कुछ समझा दिया है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। इसलिए जीवन में क्या है कि इंसान हर वक्त स्ट्रगल करता रहता है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है उसको लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ पॉइंट आउट करते रहते हैं कि यहाँ क्या गलती है, वहां क्या सही है। अरे भावनाओं को जीवन में इंसान समझना अगर सीख जाए ना, तो जीवन में कभी हारेगा नहीं। खैर, तो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, उसकी कवायद करनी है, कभी रुकना नहीं है, कभी ठहरना नहीं है। याद रखना है, आज के बाद मुझे कमेंट के ऑप्शन में आप लोग कमिटमेंट करके बताइए कि सर मैं ये शपथ लेता हूं, ऋषिकेश पाठक सर मैं ये शपथ लेता हूं कि जीवन में जब तक जिंदा हूं तब तक मैं ये 120 मिनट का पालन करूंगा। कम से कम ये फर्स्ट फेज का तो पालन करूंगा ही करूंगा। पहले फेज का मुझे वादा करिए कि मैं 30 मिनट डेली कल से दूंगा। आप देखिए, फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, जब भी उठते हैं उसी वक्त कम से कम आपको ये आपको करना है। अगर आपने ये करना स्टार्ट किया तो आप अपने परिवार को भी एक बेहतर जिंदगी देंगे, अपने बच्चों को भी एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे, क्योंकि आपको देखकर आपके परिवार वाले प्रेरित होंगे। जब आपको देखकर आपके परिवार वाले भी ये करना स्टार्ट करेंगे तो आप इमेजिन करिए कि आपको कभी भी गंभीर समस्याओं के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज यकीन मानिए, जब किसी अस्पताल के आसपास से आप गुजरते हैं या अस्पताल में जाते हैं तो लगता है कि पूरा दुनिया ही बीमार है। कभी आपने आजमाया होगा, कभी किसी रिश्तेदार को या किसी को देखने आप गए होंगे किसी अस्पताल में, तो आपको डर लगने लगता है, यार ये तो पूरा दुनिया ही बीमार है। शमशान घाट पे कभी जाने का मौका मिलता है तो लगता है पूरा दुनिया ही मर रहा है। ये क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियां हो रही है? ये इसलिए हो रहा है कि आपको डर लगने लगा है आजकल अपनी जिंदगी में। पहले आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उस तरीके से क्रेज नहीं देखा होगा, टर्म इंश्योरेंस के बारे में उस तरीके का क्रेज नहीं देखा होगा। मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं, 15 साल पहले की बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग उस वक्त के होंगे, 15 साल 20 साल पहले के वक्त से वाकिफ होंगे बहुत बेहतर तरीके से। उस वक्त टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का वो क्रेज नहीं था, क्योंकि पता था कि छोटी छोटी बीमारियां होंगी तो पुराने माता जी के नुस्खे, नानी जी के नुस्खे, दादी जी के नुस्खे इतने थे। सर्दी खांसी हो जाए तो लौंग को कूट के थोड़ा अलग अलग घर में ही हल्दी का दूध पिला के, हल्दी डाल के दूध में, बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशन होते हैं जो पहले के लोग पिला के घर में ही ठीक कर लिया करते थे। और आजकल छोटी छोटी चीजों में नजारे बदल जा रहे हैं। मेरी बात बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन एहसास करने के लिए काफी है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की डेट में क्रेज बन गया है
हर इंसान बीमार होता जा रहा है। हर इंसान को पता है कि मैं 40 के बाद बेड पकड़ूंगा। पहले के जो 70 वर्ष की उम्र में जो लोगों की अवस्था होती थी, आज के लगभग 35 से 40 वर्ष वालों की हालत यही है। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। मैं फैक्ट बोलता हूँ, मैं सही बातों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। अगर बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात एकदम क्लियर है कि पहले के लोग क्षमता रखते थे चलने की, भागने की। वही क्षमता आज के हमारे नौजवान जो 35 वर्ष से 40 वर्ष के हैं वो रखते हैं। यकीन ना हो तो कभी उनको आज के डेट में उनके स्टेमिना को चेक करके देखिए, आपको अंदाजा मिल जाएगा। जब वो सीढ़ी पे चढ़ने की बात आती है तो कैसे उनकी हालत खराब होती है, आप पता लगा लीजिए। अब जब 1-2 किलोमीटर गलती से पैदल चलने की बात आ जाए तो उनके नजारे देखने को आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जिंदगी बहुत घट गई है। जो पहले के 90 वर्ष के और 100 वर्ष के बुजुर्ग की हालत होती थी, वो आज के 60 और 70 वर्ष के बुजुर्ग की हालत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने 70 वर्ष की उम्र में ही दुनिया छोड़ दिया, किसी ने 65 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ दिया, किसी ने 60 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ दिया। वो जाने का उम्र नहीं था, अब औसतन उम्र ही इतना घट गया है। तो परिस्थितियां बहुत विकट है, बहुत गहराई हुई है। इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है, सिर्फ आप लोगों से बस यही मांगता हूं मैं, आप एक ट्रू रेनोवियन हैं, आप रेनेटस की पहचान है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बड़े भाई के तौर पे, एक छोटे भाई के तौर पे, जिस रूप में भी आप मुझे देखते हो उस रूप में आपसे बस ये मैं मांगता हूं कि आप मुझे 30 मिनट एवरीडे योगा एक्सरसाइज, कुछ भी, कुछ जो समझ में आए वो करना। कुछ ना में आए, होटल में हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कूदना स्टार्ट कर देना, जंप करना स्टार्ट कर देना, भागना स्टार्ट कर देना, कुछ भी करना स्टार्ट कर देना, लेकिन पसीना निकलना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, बस ये प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना कबूल कर लो। आप अपने परिवार को गिफ्ट दे दोगे। बहुत सारे इसमें शकुनी मंत्रा टाइप के भी लोग हैं जिसको मैं समझ सकता हूँ, वो बेचारे मन ही मन अलग तरीके की कहानी बना रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जितने लोगों ने मेरी बातों को दिल से ले लिया है, मैं यकीन दिलाता हूं आपको जीवन में कभी फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि ईश्वर की कृपा हो कि आज मैं ये ट्रेनिंग आपके बीच में लेकर आया हूं। ठीक है। सेकंड फेज कहता है मेक योर एक्टिविटी लो, प्लान योर डे, प्लान योर टुमारो, प्लान योर वीक। मैं कहता हूं प्लान योर आवर। हर घंटे का इस्तेमाल करना सही तरीके से सीखना है। अगर हर घंटे का इस्तेमाल सही तरीके से हमने सीख लिया तो फिर जीवन में बचा के, अगर हमने सही तरीके से पूरे घंटे का इस्तेमाल कर लिया तो हमारे जीवन में बचा के। आपने कभी गौर किया है कि हम करते क्या है? हम करते क्या है पता है? हम लोग अपने जिंदगी में अरबों दौलत एवरीडे बर्बाद करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो अरबों हम कहां से बर्बाद कर रहे हैं। चलिए आपसे मैं सवाल पूछूंगा, एक एक करके आंसर दीजिए, और जितना जल्दी वो सवाल चले, जब तक सवाल चले तब तक ही आंसर देना है। जैसे ही सवाल खत्म हो गया आंसर बंद, मतलब क्योंकि कमेंट बहुत देर तक आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी 3400 लोग हैं। इतने लोग अगर कमेंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जब तक मैं सवाल करूंगा तब तक ही आपको कमेंट करना है, उसके बाद नहीं करना है, उसके पहले नहीं करना है। इसलिए ध्यान से। सबसे पहला सवाल मुझे बताइए, सुबह की 3 क्रियाएं हैं जो इंसान जनरली करता है। कब जाता है? बाथरूम जाता है, जहां स्टूल पास करने आप जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। नंबर 1 ब्रश करते हैं आप, नंबर 2, नंबर 3 नहाते हैं आप। उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड कुछ बेसिक और कार्यक्रम है। अगर मैं ये सारा कैलकुलेशन करूं तो मैक्सिमम आप कितना टाइम लगा सकते हैं? अगर ये तीनों क्रियाओं की बात करूं जो कि बिल्कुल मैंडेटरी है, अगर ये सुबह की अर्ली मॉर्निंग की ये तीनों क्रियाओं की बात करूं तो तीनों क्रियाओं में लगभग कितना टाइम लग सकता है? फटाफट बताइए। मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम 1 घंटा है, मिनिमम 30 मिनट है। मतलब आप लोग के कमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो आप अपने अकॉर्डिंग आप कमेंट करिए। आप जितना लेते हैं टाइम आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करिए फटाफट। 30 मिनट, 1.5 घंटा, बिल्कुल सही। 30 मिनट,
30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट। चलिए, अब 30 मिनट और 45 मिनट वालों को थोड़ा सा और 1 घंटे वालों को बताना चाहूंगा। बस सवाल खत्म हो गया, कमेंट रोक दीजिए आप लोग। तीनों कार्यक्रम आप लगभग 30 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि सुबह में बाथरूम जाना है, फ्रेश हो लिए, फिर आपने ब्रश किया, उसके बाद आपने नहाया, तीनों कार्यक्रम लगभग 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। एक सर्वे के अकॉर्डिंग लिख लीजिए आप लोग, बहुत बड़ा पॉइंट है, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। कभी भी जीवन में इस पॉइंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अन्यथा जीवन भर भुगतान करना पड़ेगा। जो मैं बात बता रहा हूँ, आज के डेट में वेस्टर्न टॉयलेट होने के बाद से, ध्यान समझिए, हमने बाहरी देशों की पद्धति को जो डेवलप कर लिया अपने जीवन में, उसे जो एहसास कर लिया, उसका भुगतान कितना खतरनाक होता जा रहा है भारत में, उसको आपको समझना है। भारत में 3 बीमारियों का प्रसार 100 टाइम्स बढ़ गया है। आपको नाम सुनकर हैरानी होगी। 3 बीमारियों का नाम, 3 बीमारियों का प्रसार 100 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन 3 बीमारियों का नाम है पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर। ध्यान समझिए, पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर। आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है कि लोग वेस्टर्न टॉयलेट में जाके बैठते हैं, और बैठ के, पहले तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, पहले भी लोग वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करते थे। मैं यूज करने से मना नहीं कर रहा आपको, बट डेफिनेटली करिए। लेकिन वहां पे आज के डेट में लोग मोबाइल चलाते हैं, स्क्रॉल करते हुए वहीं पे बहुत सारे एपिसोड ही देख लेते हैं पूरा। बहुत सारे लोग तो नेटफ्लिक्स पे पूरा का पूरा एपिसोड ही देख लेते हैं बाथरूम में, उसी सीट पे बैठे बैठे। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आप बाथरूम में 5 मिनट से ज्यादा बैठ रहे हैं, स्टॉप वॉच ऑन कर सकते हैं जीवन में कभी ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, आप स्टॉप वॉच बाहर ऑन करके छोड़ दीजिए और आप बाथरूम में जाके बैठिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट लगभग कितना आपने टाइम लिया। 5 मिनट से ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं बाथरूम में, इसका मतलब है कि आप आज या आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या इन बिटवीन टाइम कभी भी आपको पाइल्स, फिस्टुला या फिशर में से तीनों में से एक 100% गिफ्ट में मिलने वाला है। क्योंकि आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। आपको प्रेशर नहीं भी है फिर भी आप बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जोड़ पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ये बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं अभी जो सवाल पूछ रहा था उसके बारे में आपको बताता हूँ। लगभग 1 घंटा मैक्सिमम आप सारे कार्यक्रम को कर सकते हैं। कितना? 1 घंटे में सारे कार्यक्रम को आप कर सकते हैं। आप मुझे आज की ही बात बताइए। आज मैं बात कर रहा हूँ 17 तारीख की, 17 अगस्त दिन बुधवार। 17 आप सुबह में कितने बजे आज उठे थे? सब कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। जब तक मैं सवाल पूछ रहा हूं तब तक ही कमेंट कीजिए फटाफट। कितने बजे आज सुबह में उठे थे आप? सुबह में उठने का टाइम लिखिए फटाफट फटाफट, ईमान से। आप सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं, आप किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। आप सुबह में कितने बजे उठे थे? 9 बजे। चलिए, लगभग 4, 5, 6, 4, 5, 6, कुछ लोग 7, 8 वाले भी हैं। भाई साहब कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग 9 वाले भी हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए, आपने अपना शेड्यूल लिख दिया, आपने अपनी टाइमिंग लिख दी। लगभग 5 से लेकर 7 के बीच में बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब मैं आपसे सवाल अगला पूछता हूँ। आपने अपने टाइम को प्रॉपर वे में चैनलाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, आपने आज सुबह 7 बजे से, या छोड़ दीजिए सुबह 8 बजे से लेके आज रात के 8 बजे तक, 8:32 अभी हो रहा है, लगभग 12.5 घंटे में आपने क्या किया?
क्या ऐसा प्रोडक्टिव काम किया जिससे आपको प्राउड फील हो, या क्या ऐसा स्ट्रैटेजी बना के काम किया, क्या ऐसा प्रोग्राम बनाया जहां पे आपके पास आपका एक्टिविटी लॉग था, जहां पे आपको पता था कि आपके दिन भर का प्लान क्या है, आपको पता था कि हाँ मुझे ये स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है, या मुझे ये पढ़ना था, या मैंने ये एक्सरसाइज किया, ये कुछ बड़ा कुछ यूनिक, क्या ऐसा आपने आज इस 12 घंटे में किया जिसमें आपको प्राउड फील हो, हाँ सर मैंने ऐसा किया जिससे मुझे प्राउड फील हो रहा है, यस मैंने ये अचीव किया, आज मुझे बहुत मजा आया, आज मेरे लिए बहुत नया दिन था। कैसे कह सकते हैं, आपके पास ये कैसे ऊर्जा आ सकती है कि हाँ मुझे ये महसूस हुआ कि आज का दिन मैंने जी लिया, 12 घंटे, सारा 12 घंटे का इस्तेमाल मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से किया, कैसे कह सकते हैं आप? अगर आपने किया है तो कमेंट के ऑप्शन में बताइए। देखा जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, तो लगभग इंसान इनडायरेक्टली 4.5 से 5 घंटा कम से कम यूज कर सकता था सही तरीके से, सारा कार्यक्रम करते हुए, टाइम पास करते हुए, सास बहू के झगड़े देखते हुए, इधर उधर बात करते हुए, कमेंट करते हुए, सब कुछ करते हुए भी 4 से 5 घंटे का टाइम आपके पास बचेगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप अपने पूरे शेड्यूल को। अगर आप 5 घंटे भी टाइम लेते हो पूरा फ्रेश होने में, सोने में भी अगर आप 8 घंटे का टाइम ले रहे हो, सब कुछ करने के बाद, जॉब करने के बाद, सब करने के बाद भी आपके पास कम से कम 4.5 घंटे का टाइम बचेगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, डायरी पेन लेके, दिमाग हिल जाएगा साहब। सारा गेम 4.5 घंटे का है। मैंने तो सिर्फ आपसे 2 घंटे तरीके से मांगे हैं, सिर्फ 2 घंटे आपसे तरीके से मांगे। 2 घंटे अगर आपने सही तरीके से अपने जीवन में दे दिए तो कभी भी सोचना ही नहीं। मैंने क्या कहा? अगर आपने सिर्फ 2 घंटे सही तरीके से दे दिए तो कभी सोचना ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कल जब आप सुबह में उठेंगे, कल के लिए लिखिए आप लोग फटाफट। एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है जिसके यहाँ शपथ लिया गया है। मैं यही कहना चाहूंगा, एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है, भारत में फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है, जिसके फाउंडर लीडर ने, जिसके लीडर ने संकल्प दिलवाया है अपनी टीम के एक सदस्य को। देखिए लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने संकल्प दिलाया कि एक आदमी, क्योंकि जो करेगा उसका नाम होगा, मैं नाम लूंगा, क्यों ना नाम लूं। उस इंसान ने 5 बजे उठने की सौगंध दिलवाई है। जो 5 बजे उठ के टीम की रिपोर्टिंग नहीं करेगा, इट मीन्स वो उसका ट्रू रेनोवियन नहीं है। रियली प्राउड ऑफ यू मैन, रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इतनी बड़ी सोच के साथ टीम को लीड करना स्टार्ट किया। 5 बजे तक उनके लोग बिस्तर से उठ जाने चाहिए, 5 बजे तक उनकी एक्टिविटी हो जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने शेड्यूल बनाया। तो इसका रिजल्ट मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है। तो आपको कल क्या करना है? सबसे पहले उठने के बाद जब भी आप उठेंगे, आपके पास आपका पूरा दिन का शेड्यूल होना चाहिए। बिस्तर छोड़ने के बाद ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, जितना दीदार कर सकते हैं करिए। आंखें खुलती है, दीदार करिए ऊपर वाले का, क्या आज आपको नया सवेरा देखने का मौका मिला। तो जिंदगी को एहसास कीजिए, सकारात्मक अफर्मेशंस दीजिए कि यस मैं योद्धा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं बेहतर कर रहा हूँ। आप कितने भी दर्द में हो, मुस्कुराने की कला को डेवलप करो अर्ली मॉर्निंग। लगेगा ये क्या बातें कर रहा है मिस्टर पाठक, लेकिन थोड़ा फील होगा आपको, विद इन 10 डेज आपको फील होगा कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, और चेतन मन की शक्ति प्रबल हो जाएगी। और चेतन मन की शक्तियां जब कनेक्ट होंगी तो जीवन में फिर कभी उलट पुलट के देखना नहीं पड़ेगा जीवन को कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी जीवन में। तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करना है अर्ली मॉर्निंग। जितना जल्दी आप अपना दिन स्टार्ट करना चाहते हो, ये स्किप मत करना, खाना स्किप कर देना, ये स्किप मत करना। फिर दोहरा रहा हूं, खाना नहीं खाओगे आप तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, चलेगा। लोग कहते हैं कि खाना ना खाने से प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं खाना खाने से ज्यादा प्रॉब्लम है। और मैं ही नहीं कहता, विश्व के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ के, इंप्लीमेंट करके, एहसास करके आपको बताया है। तो आपको यही समझना है कि कभी जब आपको लगे कि एक्सरसाइज स्किप करने की नौबत आ रही है क्योंकि खाना खाना जरूरी है, तो खाना छोड़ देना, एक्सरसाइज मत छोड़ना।
अभी के लिए जीने के लिए मैं सबसे बड़ा तरीका बताता हूँ, क्योंकि आपने एक किताब पढ़ी होगी, कैंसर इज नॉट अ डिजीज। कैंसर सबसे ज्यादा भारत में फैल रहा है, आपने देखा होगा। कैंसर डिजीज क्यों नहीं है? क्योंकि सेल एक दूसरे के साथ विद्रोह कर देते हैं। कैंसरस सेल जो आपके शरीर में डेवलप हो जाता है वो एक दूसरे के साथ विद्रोह कर देते हैं, जिसको फार्मास्यूटिकल लाइन के बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट, बड़े बड़े दिग्गज क्या करते हैं, काट के हटा देते हैं और आपको कीमो और रेडिएशन के जरिए उसको फिर कवर करते हैं, राइट। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपका शरीर कभी कभी जब खाली पेट रहेगा तो आपका शरीर ही आपके उस कैंसरस सेल को खा सकता है जो जन्म लेने की प्रवृत्ति को दिशा दे रहा हो। तो आपको कभी कभी ना खाना भी बहुत बेहतर हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, फिर डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटी लॉग बनाइए, अपना डेली बेसिस पे प्लान कीजिए, एंड कल क्या करना है इसके बारे में आज रात को बना के सो जाइए। आज जैसे अभी ये ट्रेनिंग खत्म होगी उसके तुरंत बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, कल मुझे क्या क्या करना है, और उसको डेली बेसिस पे टिक करिए कि हाँ मैंने आज ये कर लिया, हाँ मैंने आज ये कर लिया। शाम को बड़ा सुकून भरा नींद आएगा, बड़ा चैन मिलेगा कि यार मैंने अपना बेस्ट डिलीवर किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने साथ में। तो ये बहुत बेहतर होगा। तो आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, एक हफ्ते तक की अपनी पूरी प्लानिंग सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग कल से काम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ भी मुझे वादा करेंगे, मुझसे वादा करेंगे, शपथ लेंगे कि सर यस मैं तैयार हूँ ये करने के लिए। कितने लोग ये कमिटमेंट करते हैं, मुझसे वचन देते हैं कि ऋषिकेश पाठक जी मैं ये वचन देता हूँ आपको कि ये किन प्राकृतिक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन के बाद मैं अपनी पूरी प्रोग्राम और एक प्रॉपर शेड्यूल करके ही आगे बढ़ूंगा। ये कितने लोग मुझे कमिटमेंट करते हैं, ये सर से काम नहीं चलेगा, शपथ लेता हूँ, लिखना पड़ेगा कमेंट में। नहीं सर, आपके इस सब से भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कितने लोग मुझे वादा करते हैं, शुद्ध हिंदी में लिखिए, शुद्ध अंग्रेजी में लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप 2 पॉइंट का मुझे कमिटमेंट कीजिए। तीसरा पॉइंट कहता है listen 15 minutes motivational videos और ऑडियो एंड रीड 15 minutes एनी बुक। ये मेरी कमांडो ट्रेनिंग का भी पार्ट रहा है। फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग में मैंने आपको शपथ दिलवाया है। ये क्या कहता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। थर्ड पेज क्या कहता है, जो तीसरा यानी कि जैसे ही आप 60 मिनट से 90 मिनट के दरमियान प्रवेश करते हैं, तो ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना कारगर आपके लिए है, आपको ये समझना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आपके लिए क्योंकि आप जहां रहते हैं वहां क्रिएटिव लोग 0% हैं। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन फैक्ट बता रहा हूं। आप जहां रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में से आम से खास आपको बनना है, शून्य से शिखर पर पहुंचना है, वहां पे सारे लोगों के कंधे झुके हुए हैं, आपके भी कंधे झुके हुए, लेकिन उन झुके हुए कंधों में से अपने कंधे को खड़ा करके एक मकाम तक पहुंचना चाहते हो। आपकी चाहत है, महत्वाकांक्षा है। तो आपने रेनेटस वेलनेस का दामन थामा, आपने लीडर का दामन थामा, उनकी बताई हुई सिद्धांतों का अनुपालन करने का निर्णय लिया। लेकिन आप जिस परिवेश में रहते हो, आप जिस समाज में रहते हो, वो बार बार प्रयत्न करेगा कि आप उनके ही लेवल पे सिमट के रह जाओ। अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रखोगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, तो फिर से वो आपको अपने जगह पे खींच के लाएंगे। और अगर आप नहीं आओगे तो आपको वो आपकी औकात याद दिलाएंगे कि देख तू एक लूजर है, तू कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि देख उसने भी ये करने की कोशिश की थी, वो हार गया। जैसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करने का अगर आप डिसीजन लोगे तो आपको 1000 लूजर्स की कहानी सुनाई जाएगी। अगर आप रेनेटस वेलनेस में बड़ा एक अचीवर बनने का डिसीजन लोगे तो आपको यहाँ पे भी 1000 लूजर्स की कहानी सुनाई जाएगी, क्योंकि जो लूजर होते हैं वो सिर्फ लूजर्स की कहानी ही जानते हैं। क्योंकि अगर वो योद्धाओं की कहानी जान रहे होते तो वो योद्धा होते। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में, समाज में, आसपास आपको देखना है कि मुझे सजेशन दे कौन रहा है। आपको सजेशन वही देने का औकात रखता है या हक रखता है जिसने अपने वजूद को अपने कर्मों के बदौलत पूर्णतः परिवर्तित कर लिया हो। यकीन मानिए मैं क्या कह रहा हूं।
वही इंसान आपको नसीहत दे सकता है। अगर आप सपना देखते हो, अगर आपकी इच्छा है कि मैं 1 लाख रुपए हफ्ते का कमाऊं, तो आपको सजेशन सिर्फ उसी की माननी है जो 1 लाख रुपए हफ्ते की कमा रहा हो। अगर आपने सपने देखे हैं कि मुझे 5 लाख रुपए महीने में चाहिए, तो आपको उसी से सलाह लेनी है जो 5 लाख रुपए कमा रहा है। वो आपको कभी सजेशन नहीं दे पाएगा जो 15,000 रुपए महीने का कमा रहा है, क्योंकि अगर उसे पता ही होता कि इस भंवर से निकलते कैसे हैं, इस चक्रव्यूह से निकलते कैसे हैं, तो कभी वो भंवर में फंसता ही नहीं मेरे दोस्त, कभी फंसता नहीं। तो आपको लूजर्स से बात नहीं करनी है, आपको विनर्स से बात करनी है। आपको नाकामयाबों से बात नहीं करनी है, आपको योद्धाओं से बात करनी है। आपको गिरे हुए लोगों से बात नहीं करनी है, आपको हर वक्त उठे हुए लोगों से बात करनी है जो अपने लक्ष्य के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। इस अंदाज में आपको आगे बढ़ना है कि जब भी आपको लक्ष्य की याद आए, तो आपको पता चले कि आपके साथ किनका आशीर्वाद है, कौन आपके साथ खड़े हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको वीडियोस का सहारा लेना पड़ेगा कि संभवतः आप जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहते हो, वहां पे 5 लाख रुपए कमाने वाले आपके साथ बैठ के कॉफी और चाय नहीं पिएंगे। वो आपको डिजिटली ही मिल सकते हैं, वो आपको डिजिटली ही मिलेंगे तात्कालिक। जब तक आप उनसे डिजिटली संपर्क में रहेंगे, उनके विचारधारा पे चलने की कोशिश करेंगे, उनके सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, आप जब तक हमारी जितनी भी कमांडो ट्रेनिंग्स की जूम मीटिंग होती है, ये सारे अचीवर्स यहाँ पे आते हैं, आप उनकी विचारधारा से सीख ले सकते हैं, उनके साथ जोड़कर रेनेटस के बारे में अपनी सोच को प्रबल कर सकते हैं, जीवन के लक्ष्य को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास रास्ते हैं। दूसरा विकल्प, विश्व के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनकी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, जहां आप दूसरों का डांस देखने में, कुछ अलग अलग क्रियाकलाप देखने में जो वक्त बर्बाद कर देते हैं, स्क्रॉल करने में वक्त बर्बाद कर देते हैं, अगर उन्हीं वक्त का सदुपयोग करते हुए 20 से 25 मिनट अगर आपने अपनी ऊर्जा का संचार करने के लिए अगर आपने सही संगत कर लिया, तो संगत का असर ऐसा होगा कि जो उनकी विचारधारा होगी, उसी विचारधारा के साथ आपकी मनस्थिति कनेक्ट हो जाएगी और आप योद्धा बन जाएंगे। लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि अनावश्यक स्क्रॉल करते हैं, अनावश्यक चीजों पे फोकस करते हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, इसीलिए लोग हार जाते हैं। तो आपको 15 मिनट किताबें भी पढ़नी है कम से कम, और 15 मिनट किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, आप ब्रायन ट्रेसी को सुनना चाहे ब्रायन ट्रेसी को सुने, डैरेन हार्डी को सुनना चाहे डैरेन हार्डी को सुने, भारत के विवेक बिंद्रा को सुनना चाहे विवेक बिंद्रा को सुने, आप संदीप महेश्वरी को सुनना चाहते हैं आप संदीप महेश्वरी को सुने, सोनू शर्मा जी को सुनना चाहते हैं सोनू शर्मा जी को सुने, जिन्हें भी सुनना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में आप उन्हें सुने। कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे डीपी आचार्य सर को सुने, क्योंकि एक बेहतर तरीके से आपको ट्रेनिंग का एक इफेक्ट मिल जाएगा। जो भी हमारे ऊर्जावान शख्सियत लोग हैं उन्हें आप कनेक्ट करें, आपकी सोच बदलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है हमारी माया नगरी, हमारी माया नगरी मुंबई, जो कहते हैं कि ये माया नगरी कभी सोती नहीं है, ठहरती नहीं है, इसके बारे में यही कहा जाता है। तो माया नगरी से एक बहुत बड़ा सीख मिलता है कि इंसान ऑटो मोड में चल रहा है। परिवार के लिए उसके पास वक्त नहीं है, परिवार के लिए उसके पास वक्त नहीं है। रात को सोने का टाइम फिक्स नहीं है, कभी 1 बजे सोएंगे, कभी 2 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे उठना है, 1 घंटे में फ्रेश होकर फिर ऑफिस भागना है 9 बजे, शाम को 6 बजे ऑफिस से आना है, 4-5 घंटे इधर उधर का टाइम पास करना है, फिर वक्त बर्बाद करना है। लेकिन परिवार को टाइम देने के लिए वक्त नहीं है लोगों के पास। एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता हो। आज युग बदल गया है। पहले घर में कैरम बोर्ड खेलते थे लोग, घर में शतरंज खेला करते थे अपनों में लोग, लूडो खेला करते थे अपनों में लोग। आज नजारे बदल गए हैं मेरे दोस्त, आज नजारे बदल गए हैं। एक ही परिवार में एक तरफ माँ है, एक तरफ बेटी है, एक तरफ भाई है, एक तरफ पिता है, सभी के सभी अपना एंड्रॉइड मोबाइल लेके पूरा एकदम आनंद में आनंद लिए जा रहे हैं। घर में रहकर भी घर में साथ नहीं है यार। आज छोटे छोटे बच्चे पापा के साथ कम,
और डोरेमोन और छोटा भीम में ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, मोटू पतलू में ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। कैसे जिंदगी चलेगी? अरे जिंदगी तो है, जिंदगी का वो आनंद नहीं रह गया यार। जिंदगी के आनंद को एहसास करो। देखो, जब पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा ना, जब जीवन जीने का आनंद आने लगेगा ना, जब अपनों के साथ वक्त बिताने का सुकून मिलने लगेगा ना, बहुत आनंद आएगा। आप में से बहुत सारे लोग बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना मेरे भाई, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लेना। आप में से 90% लोग आज भी खाना खाते वक्त, आप में से बहुत सारे लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, खाना खाते वक्त मोबाइल चलाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि सर आपकी कमांडो ट्रेनिंग है तो मैं तो देखूंगा ना। अभी आपकी बात सही है, लेकिन आप जब भी खाना खाते हो उस वक्त तो मेरी कमांडो ट्रेनिंग नहीं चल रही होती ना। आप क्या करते हो? अपनों के साथ बात नहीं कर पाते, अपनों के साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जिंदगी बहुत बुरी स्थिति में लाके छोड़ देगी यार, बहुत बुरी स्थिति में लाके छोड़ देगी यार। अपनों के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे आप। आपको पता है, बहुत सारे लोग अपने परिवार से सालों से नहीं मिले। हकीकत बता रहा हूँ, यकीन ना हो तो अपने मोबाइल को कुछ घंटों के लिए छोड़ के देखना, फील करना, और एक बार अपनों को गले लगा के देखना, बड़ा सुकून मिलेगा। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है, ये लाइन इसमें दिया है। ये जिसने प्रिंट किया है उसका मिस्टेक हो सकता है, ये मैंने उसको प्रॉपर मिनट ही दिया था, इसलिए उसमें डेज आप देख पा रहे हैं। तो आपको 120 मिनट ऐसे करके कंसंट्रेट करना है, और अगर आप ऐसे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं तो आप जीवन में कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? मुझे समझ पा रहे हैं आप? मैं बस यही फील कराने की कोशिश कर रहा था कि ये फैक्ट है यार, कुछ तो बड़ा करना है, योजनाबद्ध तरीके से कीजिए। पता होना चाहिए कि मेरा अगला कदम क्या है, एक एक पॉइंट रिटर्न होना चाहिए, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। भागते रह जाओ, भागते रह जाओगे, भागते रह जाओगे, भागते रह जाओगे, भागते रह जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। भागना छोड़ दो, परिवार के साथ वक्त बिताना, परिवार के साथ वक्त बिताना स्टार्ट कीजिए। मैंने क्या कहा? जीवन में कंसंट्रेट करना है लक्ष्य के ऊपर। कुछ लोग मेरे चश्मे के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं कुछ लोग मेरे चश्मे के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी 10 मिनट बाकी है, ट्रेनिंग मेरी समाप्त नहीं हुई है। अब अगला प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ विदिन 10 मिनट्स। फास्ट डायरी पेन का इस्तेमाल करेंगे आप। चश्मा चेंज कीजिए। क्या बात, गरीब आदमी है भाई, चश्मा कहाँ से चेंज करें? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कमाल। बिजनेस में कैसे मचाएंगे आप धूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर इंसान, देखिए क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ मिले या ना मिले, आपको जीवन की सबसे अहम चीज मिलती है और वो है आशा। दुनिया में ऐसा कौन सा फील्ड है पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में, मैंने क्या कहा, पूरा वर्ल्ड में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको अंधेरे में भी उम्मीद की किरण के तौर पे प्रतीत होती है? एकमात्र इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे आपको आशा मिलती है। दुनिया में तो और कहीं भी लोग कहते हैं यार तू ये नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, अपनी फैमिली को ऐसे ही रख, जितना चादर तो उतना तो पैर पसार, उससे ज्यादा तो सोच नहीं सकता। दुनिया की सारी इंडस्ट्री कहती है भाई साहब, दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। रेनेटस वेलनेस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कहते हैं कि यार अपनी औकात बदल सकता है तू, बस अपने आप को पहचान के तो देख, अपने मुकद्दर को संवार के तो देख। हजारों ने अपने वजूद को चेंज किया है, तू भी वजूद को चेंज कर सकता है, खुद को पहचान के तो देख। क्या है ये इंडस्ट्री, क्या कर सकती है इंडस्ट्री? यहाँ पर सिर्फ खुशियां बटोरने का मौका मिलता है। यहाँ पर हर उस नाउम्मीदी के दलदल में समाये हुए लोगों को एक उम्मीदी के समंदर में गोते लगवाने का मौका मिल सकता है। इसके माध्यम से
हर वक्त गरीब से अमीर बनने का मौका मिल सकता है, शून्य से शिखर पर जाने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे लाखों परिवारों ने अपने सपनों को पूरा किया है, अपने ही अंदाज में किया है, जहाँ पे लोगों की सेवा करके, लोगों की मदद करके अमीर बना जा सकता है, बड़ा बना जा सकता है। दुनिया का एकमात्र प्रोफेसर जहाँ पे आपकी स्माइल की बड़ी कीमत है साहब, जहाँ पे आपके मुस्कान की बड़ी कीमत है, जहाँ पे आप मुस्कुराते हो तो आप एक अच्छे नेटवर्कर की कैटेगरी में आते हो, अच्छे रेनोवियन की कैटेगरी में आते हो। दिल से मुस्कुराना सीख लो साहब। हर समस्या को कहते हैं समंदर से एक बात सीखने को मिलती है। आज समंदर के सामने जब खड़ा था तो बड़ा सुकून मिल रहा था। समंदर से एक बहुत गहरी बात सीखने को मिलती है कि समंदर कभी भी किसी भी प्रकार के वस्तुओं को रिसीव नहीं करता है। यकीन ना हो तो कभी कुछ समंदर में फेंक के देखना, वो वापस आपकी ओर फेंक देगा। वो कभी अपने अंदर अपने आगोश में लेता ही नहीं है, कुछ भी अपने आगोश में नहीं लेता है। यकीन मानिए, आप जब तक नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करोगे, रिसीव नहीं करोगे, नकारात्मकता आप पे हावी नहीं हो सकती। आपको विचार करना है कि मुझे सकारात्मकता अपने अंदर विद्यमान करनी है या नकारात्मक विचारों का शिकार बनना है। फैसला आपको करना है। स्माइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब सकारात्मक रास्ते पर चलकर अपने मुकद्दर को संवारने की योजना बनाओगे तो कभी कोई पीछे से वार करके आपको गिराने की गुस्ताखी नहीं करेगा जनाब। नजारे बदल जाएंगे। लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट करो, बगैर ये सोचे कि वो मेरे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लोगों को मोहब्बत बांटना स्टार्ट करो, लोगों को दुआओं में याद रखो, लोगों का खैरियत पूछो कि भाई साहब कैसे हो, परिवार में कैसे हैं लोग। व्यापार तो होता रहेगा साहब, पहले लोग कमाना सीखो। लोग कमाना सीखोगे तो व्यापार तो अपने आप बन जाएगा। इस बिजनेस का सबसे बड़ा खासियत है कि इस दुनिया में इसमें कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। दुश्मनी किसी से नहीं करनी है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत ही मोहब्बत बांटनी है। और जिसके पास पहुंचते हो देखना है कि उसके मुकद्दर को संवारने में आप क्या कर सकते हो। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि अगर सामने वाले ने 40 बॉटल कर लिया तो मेरे पास लगभग इतना पैसा आ जाएगा, 5,000 कमा लूंगा, 4,000 कमा लूंगा, 5500 कमा लूंगा। ये कभी मत सोचना। आपको सोचना है कि मैं अपने भाई जिसे मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ या जो मेरी टीम में आ जा रहा है उसके सपनों को मैं कैसे पूरा करवा सकता हूँ। क्योंकि बड़ी उम्मीद से कोई 2 बॉटल भी लेता है, उसके सपनों को याद करके आपको काम करना है। हर वक्त जो कहा वो करना है, झूठ नहीं बोलना है, बेचने के चक्कर में नहीं लगना है। आपका काम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सिंपल सा एक लाइन लिखा है, एक अपलाइन और डाउनलाइन क्या होता है। एक आदमी को ज्वाइन करवाना मतलब एक बच्चा पैदा करने के समान होता है। माँ बाप जैसे अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। याद रखना है, बच्चे आज भी दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे अनाथालय हैं। आपने कैल्विन्स थ्योरी सुनी होगी, कैल्विन्स लॉ ऑफ मार्केटिंग मैंने सिखाया था, बताया था। बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते थे माता पिता, बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे का जन्म हुआ, पढ़ाई नहीं हो पाई, पेपर बेचा उसने, फिर जाकर 28,000 लोगों को नौकरी देने लायक भी बना, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस माँ बाप की कैटेगरी में क्यों आना चाहते हैं कि आपको भी लोग कहे कि माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया। लीडर तो जिसकी किस्मत में है, जो मेहनती है, वो तो कैसे भी बनेगा। लेकिन अपने बच्चों का ख्याल आपको रखना है, जिन्हें आपने सपने दिखाए हैं उनके सपनों को कनेक्ट करना, कभी उनके सपनों को मत तोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखना। एंड आपको हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन करने में आज सवाल आया था कुछ लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। एसोसिएट से फाउंडर लीड तक एंड 14 इंग्रेडिएंट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको ये नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप आज भी ना करते हो। आज भी आपके घर में क्लोजअप या बाबा रामदेव का पतंजलि पड़ा हो और आप अपना एलोस्टिन यूज नहीं करते हैं, नोवास्टिन यूज नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, आपको ये यूज करना है। और जब आप बात करते हो, कल मेघराज शर्मा जी ने क्या सॉलिड बात कही थी, जब आप बात करते हो तो आप ब्रांड हो, आप सब कुछ हो। रेनेटस वेलनेस को कोई नहीं जानता साहब, आप सब कुछ हो, आप लीड करो। आप
क्योंकि लोग आपका चेहरा देख के ज्वाइन करेंगे। कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए, कितने लाख करोड़ की भी कंपनी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लोग आपके एटीट्यूड के दीवाने होते हैं, आपके अंदाज के दीवाने होते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ लीड करना है, याद रखना है। 6 पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सुनना है, हमेशा लोगों की मदद करनी है, मदद के दायरों को एहसास करना है, समर्पण का सिद्धांत अपनाना है अपने अपलाइन के प्रति। यानी कि जो गुरु ने बोला वो मानना है, जो बोला वो मानना है, भाड़ में जाए दुनिया, अगर वो एक्टिव अपलाइन है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जो आपको नसीहत देगा उसकी औकात होनी चाहिए। औकात वालों की, औकात वाले अपलाइन की बात सुननी है, उस अपलाइन की बात बिल्कुल नहीं सुननी है जिसकी कहानी बिल्कुल ना के बराबर हो, सुनने पे चल रहा हो। बोलना सीखना पड़ेगा, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अनेबल टू स्पीक देन आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। एकता बना के रखना है, कभी भी शुगर कोटेड बात नहीं करनी है, किसी की चापलूसी नहीं करनी है। सामने वाले को बुरा लगे, 2 रोटी ज्यादा खा लेगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात है सामने बात करनी है। कभी किसी की शिकायत पीछे में नहीं करनी है। याद रखना, यह सिद्धांत जीवन में बहुत आगे आपको लेकर जाएगा। कभी भी एकता का पावर तभी डेवलप हो पाएगा जब अपने लोगों को आप प्रॉपर वे में गाइड करोगे, चैनलाइज करोगे। और हर वक्त हर एक इंसान से सीखना है, और कुछ बातें जो आपको हर वक्त दोहराते रहना है अर्ली मॉर्निंग एफर्मेशन में कि मैं अमीर हूं, मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूं, मैं सबकी मदद करता हूं, मैं दयालु हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं लगातार ऊर्जा का। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कुछ बेसिक थ्योरीज हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। एक साधारण प्रेजेंटेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैंने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया। मैंने आपको दिखाया कि साधारण तरीके से स्टार्ट करके एक प्रबल प्रचंड ट्रेनिंग को अंजाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक साधारण स्टार्ट से भी आप कैसे अटैकिंग मोड में एंड कर सकते हैं, ये आपको मैंने आज सिखाया। क्योंकि मैंने बहुत सौम्यतापूर्वक ट्रेनिंग को स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर लग रहा है कि आप सो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी मुझे डायरेक्टली आ रहा था, लेकिन मैंने किसी के टारगेट, किसी के शब्दों पे फोकस ना करते हुए मैंने अपने कर्मों पे फोकस किया। और आपको मैंने बताया कि अगर आप एकाग्रचित होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करने की काबिलियत रखते हो तो आपको दुनिया की किसी भी बातों से कोई परवाह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम आग लगा दोगे, आप जहां खड़े होगे वहीं से लाइन शुरू होगी। अपने अंदाज में आप लीड करना स्टार्ट करोगे। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैं बिल्ड कर रहा हूं आप लोग के मुकद्दर को संवारने के लिए। अभी बैक टू बैक आपको मेरी ट्रेनिंग्स मिलेंगी, एक से एक एवरीडे, हर दिन नया प्रेजेंटेशन लेके आऊंगा। जब भी मैदान में आऊंगा कुछ नया लेकर आऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मेरा नाम है ऋषिकेश पाठक, आपके हृदय में मेरी जगह है, मैं ये जानता हूं। थैंक यू, जय हिंद, रॉकिंग रेनेडास। धन्नो जो थारी मात पिता है। 9 बजता ही घंटी बाज जाओ चौका तो रोकिन नीना ठस। जब भी आऊँगा डेली 8 बजे नई नई बातें लेकर आऊँगा। किसी आदमी की ज्वाइनिंग लगाते हो तो उसी तरह से लगाओ जिसी तरह से आप बच्चे को जन्म देते हो और बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हो। ये सी ज्वाइनिंग मत लगाओ जब बच्चा यूँ कहे अरे मेरे बाप ने क्या किया, जन्म दे के छोड़ दिया। ऐसी ज्वाइनिंग मत लगाओ, ऐसी ज्वाइनिंग लगाओ ताकि बच्चा जैसी वह हर